हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे हिमाचल वाले तो खुश हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, ये 3 स्टेट मैंने आपको बता दी, ये 3 स्टेट वाले भी बहुत खुश हैं। अब खुश होने वाले कौन हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परेशान से हो गए। क्यों परेशान हुए सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 29 अप्रैल से लागू होने वाला कौन सा फैसला किया है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला ये कि अब हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी कमर्शियल व्हीकल होगा, यानी जो भी यात्रियों को ले आने वाली गाड़ियां होंगी कमर्शियल, उनमें डस्टबिन जरूरी है। यह है पहला फैसला। अब दूसरा फैसला क्या है, अगर किसी पर्यटन स्थल को या पहाड़ को कोई भी टूरिस्ट या कोई भी शख्स गंदा करेगा तो उस पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, यानी चालान काटा जाएगा 1500 रुपए का। तो सुक्खू सरकार के ये 2 फैसले हैं 29 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। और इस फैसले के बाद मैंने क्यों कहा कि हरियाणा, दिल्ली और यूपी की पब्लिक बहुत खुश है, ऐसा इसलिए क्योंकि इन 3 स्टेट से बहुत से टूरिस्ट जाते हैं हिमाचल, क्योंकि ये 3 स्टेट भी नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है, हिमाचल भी नॉर्थ इंडिया है। तो हिमाचल जो है वहां इन 3 स्टेट के टूरिस्ट गजब की संख्या में जाते हैं और एनुअली पूरे देश में हिमाचल में 2 करोड़ से ज्यादा लोग विजिट करते हैं टूरिस्ट के तौर पर, सैलानी के तौर पर। और हिमाचल और उत्तराखंड दोनों को देवभूमि कहा जाता है और पहाड़ों की गोद में बसे ये 2 जो स्टेट हैं भारत के, ऐसा लगता है कि भगवान ने एकदम तल्लीन होके एकदम मन से इस स्टेट को बनाया। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां जाते ही सीधे हमें नेचर कनेक्ट हो जाता है, प्रकृति के पास होने का एहसास होता है और हमें लगता है यार क्या शानदार AQI है, मतलब 50 बेलो आपको AQI मिलता है, हवा एकदम साफ सुथरी मिलती है, सड़कें पे कम भीड़ रहती है, ट्रैफिक नहीं होता है और आपको बस ऐसा लगता है कि बस जिंदगी जीने की जो कुंजी है ना, जिंदगी जीने की, वो यहीं कहीं छिपी है, बस उसको ढूंढो और जिंदगी हो तो पहाड़ों में हो सुने पहाड़ों तक, है ना। तो अब सुक्खू सरकार के इस फैसले के बाद यूपी, दिल्ली और हरियाणा के लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि माफ कीजिएगा एक बात कहूं, सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर इन 3 स्टेट से जाते हैं तो ये भी मान लीजिए सबसे ज्यादा गंदगी पहाड़ों में, खासकर अगर यहाँ हिमाचल की बात हो रही तो हिमाचल में इन्हीं 3 स्टेट के लोग करते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा नंबर पे जाते हैं तो गंदगी फैलाने की संभावना भी ज्यादा होगी। और एक चीज आप बताया, आप हिमाचल गए, वहां के लोगों से पूछिएगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको आप समझिए। आप हिमाचल जाइए, वहां के लोगों से पूछिए कि भाई वो कौन से नंबर की गाड़ी होती है जहां के टूरिस्ट आते हैं बड़े मिसबिहेव करते हैं, कौन से नंबर प्लेट वाली गाड़ियां होती हैं, या कहाँ के टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो आके नदी में, झरने में, सरोवर में बैठ जाते हैं पैर रख के और बियरबाजी करने लगते हैं, बियर पीना शुरू कर देते हैं। आप पूछिएगा हिमाचल के लोगों से कि कहाँ के टूरिस्ट आते हैं जो लोकल से लड़ाई करते हैं, कभी किराए के नाम पर तो कभी कि भाई यहाँ क्यों पीने नहीं दे रहे, पब्लिक प्लेस पे कोई पीना शुरू कर देता है। आप पूछिएगा, आपको जवाब हिमाचल के लोग देंगे, ठीक है। फिर आप एग्जामिन करिएगा मेरे इस वीडियो को। तो अब बस मेरी ये गुजारिश है सुक्खू सरकार से कि कड़ाई से आपने जो फैसला किया सराहनीय, काबिले तारीफ है, क्योंकि पहाड़ों को बचाना है तो कचरा फैलाने वालों को भगाना होगा, फिर वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के हो। भगाओ उन्हें, भगाओ मतलब उस जगह से भगाओ। कचरा करने वालों की पहाड़ों में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो प्रकृति की सबसे खूबसूरत देन को गंदा करते हैं। हमने ऐसे कितने वीडियो, कुछ वीडियो में तो हमने ये भी देखा है टूरिस्ट बाहर से गए और वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बहस कर रहे हैं, पुलिस वालों से बहस कर रहे हैं। कमाल है। अब ये किस उनके दिमाग में कौन सा तरल पदार्थ होता है उस वक्त जब वो वहां के पुलिस वालों से बहस करते हैं, या ताकत का कौन सी ऐसी डोज वो लेके निकलते हैं जो पुलिस वालों से टकरा जाते हैं और खुद गलत होते हुए भी। तो कुल मिला के टूरिस्ट जब जाता है मेहमान बनकर तो मेहमान का भी कुछ फर्ज होता है, गंदगी नहीं छोड़ के आनी। और गंदगी छोड़ने वालों ने तो एवरेस्ट को भी नहीं छोड़ा। एवरेस्ट सब पृथ्वी का सबसे दुर्गम स्थान जहाँ चढ़ना माना तीर मार लिया। कितने लोग चढ़ चुके हैं, अब तो जो एवरेस्ट फतेह करने वाले हैं उनकी भी तादाद बहुत बढ़ गई है। अब शेरपा तेंजिंग और हिलेरी नहीं रह गए हैं, बहुत लोग एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। एवरेस्ट पर भी इतनी गंदगी है कि आप कभी सर्च करिए गूगल पर कि कितनी गंदगी एवरेस्ट पे है। कचरे का पहाड़ एवरेस्ट को बोला जाने लगा है, इतनी ज़्यादा गंदगी। लोग जो वहाँ जाते हैं एवरेस्ट फतेह करने, पर्वतारोही, वो जाते हैं गंदगी छोड़ के आ जाते हैं। इतने प्लास्टिक मिलते हैं हर साल वहाँ कि कुछ लोग तो सिर्फ वो प्लास्टिक साफ करने जाते हैं। सोचिए, मतलब एक का ड्रीम होता है चढ़ना और एक की जिम्मेदारी होती है चढ़ना कि भाई वहाँ जो कचरे छूट गए उनको वापस ले आओ। तो हिमाचल की देवभूमि की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपका कचरा साफ करेगा। अब इस फैसले को सुक्खू साहब कड़ाई से
सीसीटीवी से, मोबाइल से, जिसकी भी मदद से, जैसे भी हो सके आप इसको एकदम ऐसा एक्टिव करिए ना इस फैसले को, मजा आ जाएगी। जो देखे तो 1500 उसकी जेब से जाने चाहिए जिसने गंदगी फैलाई पहाड़ों पे, या जिसने भी देवभूमि को गंदा करने का कुत्सित प्रयास किया। और शानदार फैसला है, हर पिकनिक स्पॉट, हर टूरिस्ट स्पॉट, हर, चाहे वो यूनेस्को की धरोहर हो, हर वो चीज जो कि संग्रहणीय है उसको आप गंदा होने से बचाइए। और ये मतलब बचपन से पढ़ते हैं गुड हैबिट, बैड हैबिट, और गांधी जी के जमाने से स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है। 2014 के बाद से स्पेशल फोकस दिया गया सफाई पे, स्वच्छता पे। लेकिन कहाँ, 2 घूंट अंदर और टूरिस्ट बन गए सिकंदर। वो फिर कहाँ सुनते हैं, फिर बोतल इधर फेंकते हैं, प्लास्टिक इधर फेंकते हैं, खाया उधर फेंक देते हैं। अब नहीं चलेगा ये सुक्कू साहब, और आप मिसाल बनिए। आप मिसाल बनेंगे तो अब कुछ लोग कहेंगे भाई हमारे यहाँ तो पहले से लागू है तो गंदा क्यों हो जाता है। भाई नियम बनाने से कुछ नहीं होता, उसका क्रियान्वयन कैसे होता है इस पर डिपेंड करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हिमाचल में 29 अप्रैल से जो फैसला लागू हुआ है, हर रोज जो नंबर ऑफ चालान जो है ना वो बढ़ेंगे और सही लोगों को पकड़ा जाए, कोई गलत ना शिकार बने। किसी ने गंदा कुछ किया नहीं और आपने मतलब कोई ऐसे किसी का मुंह चल रहा है और आपने कहा वो पीक पड़ी है इसी की होगी, तो ऐसा भी मत करिएगा। लेकिन सराहनीय फैसला है। मतलब कुछ खबर पेपर में पढ़ते हैं या किसी मीडिया पोर्टल पे पढ़ते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। तो सुक्खू जी ये सुकून तो पढ़ने में तो दे दिया, अब इसको एग्जीक्यूट करिए बढ़िया से, पकड़िए उन लोगों को जो देवभूमि को गंदा कर रहे हैं, उनको मलिन कर रहे हैं, और बधाई के पात्र हैं आपका ये फैसला। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ एग्जीक्यूट कैसा होता है इस पे डिपेंड करता है आपका फैसला। ताकत झोंक दीजिए, हर टूरिस्ट आपके इस फैसले के साथ है, हर हिंदुस्तानी आपके इस फैसले के साथ है।